यह है ओ लेवल्स अकाउंटिंग बाय स्निप फाइनेंस। इस लेसन में हम देखेंगे कि एक बिजनेस करने का मकसद क्या है, लोग बिजनेस करते क्यों हैं। तो ऑब्वियसली मेन ऑब्जेक्टिव कोई भी बिजनेस करने का है कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो किसी भी बिजनेस का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आमतौर पर होता है वो है कि भाई मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है हमें। अब बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है, लेकिन और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल बढ़ाना, ग्रोथ करना, सेल बढ़ाना। जब भी आप नया पिज्जा रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे तो आप उस वक्त प्रॉफिट पे फोकस नहीं करेंगे, आपका तो फोकस ही होगा कि किसी ना किसी तरह कस्टमर्स आए मेरे पास और मेरी सेल बढ़े। इसी तरह मार्केट शेयर बढ़ाना भी होता है, अपने कंपेटिटर्स को के जो कस्टमर्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक पिज्जा रेस्टोरेंट में जो आपके आपके इर्द गिर्द और पिज्जा रेस्टोरेंट्स या अगर और रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं उनके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। फिर बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल भी होता है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगे थे, उस वक्त बिजनेसेस या पिज्जा रेस्टोरेंट की अगर एग्जांपल लें तो उस वक्त इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं था, उस वक्त ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरह सरवाइव कर जाएं जब तक ये लॉकडाउन लिफ्ट नहीं हो जाता। सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, कुछ बिजनेसेस डोनेट करते हैं अपने कुछ प्रॉफिट्स, फॉर एग्जांपल किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में। इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो फैक्ट्रीज होती हैं जब वो गैस हवा में रिलीज कर रही होती हैं, जो वेस्ट गैस होती है उसमें से जो खतरनाक कंटेंट होते हैं, गैस एलिमेंट्स होते हैं, उसमें जो खतरनाक चीजें होती हैं वो उसको रिमूव करते हैं पहले, उसके बाद हवा में रिलीज करते हैं गैस को। तो इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं बिजनेस के। लेकिन ये याद रखिएगा कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बिजनेस का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है। अगर बिजनेस ग्रो करेगा, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। हम ग्रो सेल कर ही इसलिए रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। इसी तरह मार्केट शेयर कैप्चर करने का भी यही मकसद है कि और पिज्जा रेस्टोरेंट्स के अगर कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, अगेन आपकी सेल बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। सरवाइव करेंगे मुश्किल हालात में तो ही प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। सोशल काम भी जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो भी बेसिकली अपनी ब्रांड इमेज, अपना नाम मार्केट में बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं अक्सर। तो अगर कोई बिजनेस अपने प्रॉफिट्स डोनेट करता है किसी चैरिटी को, हॉस्पिटल को, तो वो अपना नाम बढ़ाने के लिए और कस्टमर्स की आंखों में अपना इमेज बढ़ाने के लिए कर रहे होते हैं। तो अब इस काम से जब इनका नाम बढ़ता है तो ऑब्वियसली ज्यादा बिजनेस कर पाते हैं वो, और उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है का। इसी तरह एनवायरमेंटल, अगेन एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव भी फोकस करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपको बिजनेस ही नहीं करने देगी गवर्नमेंट, और फिर प्रॉफिट आप कमा ही नहीं सकेंगे। लेकिन कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव होता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन एक अकाउंटिंग टर्म है, इसको डिटेल में आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी के लिए जब इनकम और एक्सपेंसेस बराबर होते हैं, यानी कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस नहीं होता, तो अक्सर बिजनेसेस होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि ब्रेक इवन ही करना है हमें, इनकम अपने जीरो प्रॉफिट अर्न करना है। फॉर एग्जांपल एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो यही हमारी लेसन की समरी हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज स्निप फाइनेंस। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, subscribe to our YouTube channel, and like our Facebook and LinkedIn pages. Thank you for watching and keep watching more videos.